नमस्कार बच्चों। देखिए ये क्लास 12th के वेक्टर चैप्टर है जो आपका, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ लिए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, या एमसीक्यू टाइप में आप मान लें, या जैसे कि ये 1 नंबर वाले छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें मान लें, अति लघु होते हैं। तो अब हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए मात्रक सदिश है, यानी कि मात्रक सदिश यूनिट इकाई सदिश है तथा ये दे रखा है x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए इक्वल्स टू 8, तो x का मान ज्ञात करो। तो ये मात्रक सदिश है तो मॉडुलस ए क्या होगा, 1 होगा, आप जानते हैं। दिया है हमें ये। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x इंटू एक्स इस तरीके से आप करेंगे एक एक करके, और प्लस x डॉट प्रोडक्ट a माइनस a डॉट प्रोडक्ट x, और माइनस a डॉट a, तो a डॉट a, और इक्वल कितना है आपका 8 है। तो देखिए x डॉट a और a डॉट x तो सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में। अब ये कितना बना आपका, a डॉट a क्या होता है, मॉडुलस a स्क्वायर, यानी कि x डॉट x मॉडुलस x स्क्वायर, और ये a डॉट a मॉडुलस a स्क्वायर इक्वल टू 8। अभी हमने देखा ये इसकी वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो मॉडुलस x का स्क्वायर, अब 1 इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें आप, तो 3 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया 3। सेकंड क्वेश्चन, आई डॉट आई जे डॉट जे और प्लस 2 के डॉट के का मान होगा। तो आई डॉट आई आपका क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया, आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। अब देखिए ऐसे आप सर्किल बना लेना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चले अगर तो ये पॉजिटिव होगा। कैसे, आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो और जे क्रॉस के क्या होगा आई, इस तरीके से, और के क्रॉस क्या आई होगा जे। तो देखिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या रख दिया हमने, आई रख देंगे, तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट, अब के क्रॉस आई जे होगा, और के है डॉट प्रोडक्ट, अब आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। अब आप जानते ही हैं अभी किया क्वेश्चन, आई डॉट आई 1 ये भी 1, और के डॉट के 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई वही लग रहा है आपको, तो देखिए ये अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तभी पॉजिटिव होगा, वरना नेगेटिव हो जाएगा। तो जे क्रॉस के तो सही है, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आई रखेंगे यहाँ पर, प्लस जे डॉट, अब देखिए आई क्रॉस के अब ये क्लॉकवाइज हो गया इस तरीके से, तो ये माइनस का जे आएगा आपका, प्लस के, अब आई क्रॉस जे फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो के आएगा, डॉट प्रोडक्ट के, आई डॉट आई क्या होगा 1, और ये आपका जे डॉट जे भी 1 होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, के डॉट के क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा, प्लस का ये एक कैंसिल होगा, अब आपका 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम, यदि मॉडुलस ए √3 मॉडुलस भी 2 और a डॉट बी √6 है स्क्वायर रूट 6, तो सदिशों a और b के बीच का कोण ज्ञात करो। तो हमने ये नोट कर लिया, a डॉट बी हम जानते ही हैं कि a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी कॉस थीटा होता है, इनकी वैल्यू रख दें। a डॉट बी कितना है स्क्वायर रूट 6, और ये कितना है मॉडुलस है स्क्वायर रूट 3, और ये कितना है आपका 2 है, और ये कॉस थीटा, इसे अपॉन में ले जाएं इसके, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 3 इंटू 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 6 को क्या लिख सकते हैं आप, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं आप। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, वो 2 तो नीचे है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, ऊपर तो 1 बचा, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो ये कॉस 45 होता है, तो थीटा आपका आ जाएगा 45 डिग्री, या पाई अपॉन 4 लिख लें इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, लैम्डा के किस मान के लिए सदिश
लैम्डा आई प्लस जे प्लस के और सदिश आई माइनस 4j प्लस 2 के लंबवत हैं। आप जानते हैं कि अगर सदिश लंबवत होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख देते हैं। तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रख दिया, 0। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं आई के कोफिशिएंट से गुणा होगी, तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा होगा। अब ये कि यहाँ पर 1 है, यहाँ -4 है, तो 1 इंटू -4 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा और इक्वल 0। तो लैम्डा -4 और +2 तो -2 बचेगा। तो लैम्डा अब -2 इधर ले जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप होगा, है नहीं, प्रोजेक्शन। तो प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, इन दोनों का कोई नाम रख दें आप। पहले देखिए माना a बराबर i प्लस जे, b बराबर i माइनस जे, तो a डॉट बी कितना होगा आपका, पहले सबसे पहले आप a डॉट बी कैलकुलेट करेंगे हमेशा। तो i प्लस जे और डॉट प्रोडक्ट i माइनस जे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, देखिए i डॉट i तो 1 हो गया और j डॉट जे कितना हो जाएगा आपका, वो भी 1 हो जाएगा और ये -1 हो गया, लेकिन ये 0 आ जाएगा। अब हमेशा जैसे हमें मॉडुलस ए कैलकुलेट करना होता है या मॉडुलस बी, या आप दोनों कैलकुलेट कर लें, आगे मैं बताऊंगा कि एक कौन सा करना है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, तो इसका 1 है गुणांक, तो 1 का स्क्वायर, इसका भी गुणांक 1 है यानी कोफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हमने इस पर इसका प्रक्षेप, तो इसका इस पर प्रक्षेप निकालना है, यानी कि बी का ए पर, भाई इसे हमने माना है बी, तो इसका प्रक्षेप निकालना है, तो यानी कि बी का प्रक्षेप ए पर, बी का प्रक्षेप ए पर, तो ए नीचे आएगा, समझ गए आप, मतलब जो अपॉन में आता है उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो v का प्रक्षेप a पर निकालेंगे तो a डॉट बी कितना आया था, 0, और ये कितना आया था, स्क्वायर रूट 2, तो आपका आंसर हो गया 0। इस तरीके से अगर a का प्रक्षेप b पर निकालना हो, b पर, तो b का मॉडुलस नीचे लेंगे, ऊपर तो फिक्स है a डॉट बी आएगा ही। ठीक, 8th क्या है, सदिशों a क्रॉस b तथा b क्रॉस a के बीच का कोण होगा। जब भी आप दो वेक्टर के बीच कोण निकालें तो उनका a डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा दें। तो a डॉट बी क्या होता है, मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा। अब a के प्लेस पर ये है ना, तो इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस। अब देखिए a क्रॉस b है यहाँ पर और यहाँ पर b क्रॉस a है, तो सेम बनाएं या तो आप, है नहीं, तो सेम बनाने के लिए आपको किसी को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखूँगा, अगर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, इसका माइनस साइन हो जाएगा, है नहीं, b क्रॉस a क्या होता है, माइनस a क्रॉस b। अब यहाँ पर तो सही है, ये a क्रॉस b है, इसका भी माइनस करें आप, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो b क्रॉस a क्रॉस b ऐसे ही लिख देंगे, क्यों, -1 का मॉडुलस 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर a डॉट ए हम जानते हैं, क्या, a डॉट ए आपका होता है मॉडुलस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉडुलस a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और ये भी सेम है तो इसको भी आप लिख दें मॉडुलस a क्रॉस b का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू इधर क्या बचेगा आपका, -1। अब -1 कॉस पाई की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये 8 क्वेश्चन था, और देखते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए i प्लस जे और -2k की दिक्कोज्याएँ ज्ञात करो। तो हमने इसका नाम रख लिया a। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो, तो i का गुणांक है 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये क्या आया, स्क्वायर रूट 6। को दिक्कोज्याएँ क्या होती हैं, हमेशा ऐसे लिख देंगे, कैसे, i के गुणांक अपॉन ये मॉडुलस आएगा, कॉमा जे का गुणांक के अपॉन में मॉडुलस ये जो निकाला हुआ आएगा, कॉमा के का गुणांक जो था उसके अपॉन में भी मॉडुलस आएगा। ठीक, ये हो गई दिक्कोज्याएँ हमेशा।
दो सदिश ए और बी के बीच कोण थीटा